नमस्ते बच्चों, क्या 1 लाख स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो के विवरण में सबसे पहले दिखाई देने वाले लिंक पर तुरंत क्लिक करें, प्रतियोगिता में भाग लें और स्कॉलरशिप जीतें। संगीत, यह सब इसी की वजह से है। सब लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ। यह देखो, धर्मदेव के से चिल्लाने पर धर्मदेव की पत्नी कौशल्या, ज्येष्ठ पुत्र जयवर्धन, उसकी पत्नी उषा, छोटा बेटा जोगेंद्र और उसकी पत्नी आशा सभी बाहर भागे और आश्चर्य से स्तब्ध होकर पेड़ से टपकते खून को देखने लगे। यह क्या, पेड़ से खून टपक रहा है? ये कोई अपशकुन लग रहा है। जी, पेड़ से खून टपक रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना, देखा भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, दोनों पेड़ों का एक साथ मिलकर जुड़वा होने से इस पेड़ का रस इस रंग में आया होगा। लेकिन जिस दिन पेड़ से खून गिरा उस रात अचानक धर्मदेव विकृत रूप से पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वहां कमरे में आशा की स्थिति भी वैसी ही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इन्हें क्या हो गया। सोच रहे थे, इतने में आशा सो रहे जोगेंद्र की छाती पर बैठ गई और उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर उसे बिस्तर से बांध दिया। पिता को भी पलंग से बांधकर। अरे, इन्हें क्या हो गया? वे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सासू माँ, आप चिंता मत करो, लगता है इन पर कोई भूतों का साया है। मैं अभी अपनी माँ के गांव महुआ जाऊंगी और मंत्र वाली काकी को ले आऊंगी। ऐसा कहकर ऐश महुआ जाकर मंदिर वाली काकी को इसके बारे में बताकर उन्हें अपने घर ले आई। काक उनकी परिस्थिति देखकर लगता है, ऐसा कहकर काकी बेताल रंगोली बनाकर रंगोली के बीच में 8 नींबू रखकर राजामन राजमान जो गाबरा जामन गाबरा जामा, जो काकी के मंदिर का पाठ करने पर भी उन लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन नींबू को अभिमंत्रित करके उन्हें बिस्तर के चारों किनारे पर रखने के बाद फिर मंत्र का पाठ करती है। काकी के मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मेरी मंत्र शक्ति का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? इसका मतलब है इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। वास्तव में क्या हुआ था? आत्माओं ने इन पर कब्जा कैसे कर लिया? ऐसा पूछने पर कौशल्या ने मंत्रवली काकी को सब कुछ बताया। क्या पेड़ से खून निकला? हाँ काकी, उस रात से यह दोनों ऐसा ही भयानक व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, वे सभी पेड़ के पास जाते हैं। काकी अपनी आंखें बंद करके काबरा जामन गाबरा जा मान जो, गाबरा जामन गाबरा जा मान जो। मंत्र वाली काकी पेड़ को ध्यान से देखती है। ये पेड़ यहाँ कब से? केवल आपके परिवार ही क्यों गांव के आखिरी छोर पर रहता है। तभी उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कोई काम ना मिलने के कारण हमने हमारा छोटा सा घर बेच दिया और सारा पैसा लेकर मैं और मेरे पति धरदेव इस गांव में प्रवासी बनकर चले आए। गांव में कहीं भी जगह या एक छोटा सा घर खरीदना चाहते थे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं तो हम रहेंगे कहाँ? जी हाँ कौशल्या, मैं भी चिंतित हूँ। हम इस सराय में 3 दिन से रह रहे हैं। वे बहुत ज्यादा कीमत बता रहे हैं। बेटा, इस गांव में घर या जमीन खरीदना महंगा है। तुरंत जाकर गांव के सरपंच जी से मिले। ऐसा बताने पर मेरे पति तुरंत गए और इस गांव के सरपंच जी से मिले। सरपंच जी, हम बहुत गरीब हैं, उन्हें लेकर हमें रहने के लिए एक स्थान दिखाइए। छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहेंगे। इतने कम पैसे में जगह नहीं मिल सकती। धर्मदेव, अच्छा एक काम करो, उस झरने के बगल में पेड़ों के पास मेरा छोटा सा जमीन है, वही झोपड़ी बनाकर रही है। ऐसा कहकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकालकर बचे हुए पैसों से एक छोटा सा घर बनाने को कहकर वह चले गए। हमने झरने के बगल में एक छोटा सा घर बनाया। हम दोनों गांव में कोई ना कोई काम करके गुजारा करते थे। कुछ समय बाद हमारे 2 लड़के पैदा हुए। बड़े होकर वे भी कमाने लगे। बड़ा बेटा जयवर्धन तालाब में मछलियों की नीलामी करके पैसा कमाता था। एक दिन बेटी आशा, मुझे थोड़ा पानी दो। क्या मैं आपके घर की नौकरानी हूँ? आप खुद ले लीजिए। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? क्या पानी देने मात्र से तुम नौकरानी बन जाओगी? यह लीजिए सासू माँ पानी, यह लीजिए, आपकी प्यारी बड़ी बहू लाई है। कुछ हिस्सा देने को कहिए, हम दोनों अलग से रहेंगे। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। घर में हर कोई हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहता रहता है। ठीक है आशा, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। जोगेंद्र कमरे से बाहर आकर अपने पिता से, पिताजी, घर के 2 हिस्से करके मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं और मेरी पत्नी वहां अलग से रहेंगे। चाहे तो आप या माँ दोनों में से कोई एक मेरे पास रह सकते हैं। और बीच में एक दीवार बनाई। हम बड़े बेटे के हिस्से के घर में चले गए। छोटी बहू की झगड़ालू स्वभाव के कारण घर को 2 हिस्से में बांट लिया। वे एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में हम 4 रहते थे। पिछवाड़े में चंपा और आम के जुड़वा पेड़ के बीच से दीवार गुजरती है, इसीलिए हमारी बड़ी बहू उस पेड़ को देवता मानकर रोज पूजा करती थी। लेकिन मेरी छोटी बहू बड़ी बहू से ईर्ष्या के कारण जानबूझकर अपने घर का कूड़ा लाकर पेड़ के तने में डाल देती थी।
तो आश्चर्यचकित रह गई। जब उसके सिर पर एक सोने का चंपा फूल गिरा, उस बहुत खुश हुई और घर में सबको फूल दिखाया। उस फूल से उसने एक हार बनवाया, उस तरह उषा द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर पेड़ हर पूर्णिमा को उषा पर एक सोने का फूल गिराता था, लेकिन आशा के हिस्से में सोने का फूल नहीं गिरा। इस तरह कई पूर्णिमा बीत गई, लेकिन एक भी फूल या फल आशा के घर की तरफ नहीं गिरा, केवल पश्चिम की ओर जहां उषा रहती थी। हाय रे, कुछ जादू वादू करके उस पेड़ का सारा सोना वो चालाक कुशा हथियार ले रही है। इस तरह रोते पीटते चिल्लाते हुए गलियों में आवाज पहुंचाने जैसे जोर जोर से चिल्लाकर बहुत बड़ा झगड़ा कर रही थी आशा। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या हुआ है? सीधा सीधा मुझे दे दो। आशा सही कह रही है, उसमें से हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। हमें उस सोने में से हिस्सा चाहिए। क्या वो सोना तुम्हारी पत्नी मायके से लाई है? पिछवाड़े के पेड़ से तो आया है। पेड़ हम दोनों के हिस्से में है, इसलिए हमारा भी हिस्सा चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे रे? हाँ। इस दला लड़ते हुए दोनों भाइयों को देखकर मेरे पति धर्मदेव गुस्से से पेड़ को काटने गए। यही हुआ था काकी। तो सब कुछ इस पेड़ में है। पेड़ के चारों ओर बेताल रंगोली बनाकर पूजा की गाबरा जामान जो गाबरा जामांज मंत्र पढ़ने के बाद धर्मदेव और आशा के शरीर से दो महिलाएं आत्मा निकली। तुम कौन हो? तुम इस पेड़ में आत्मा के रूप में क्यों हो? तुमने इन्हें आह्वान क्यों किया? बताओ। मेरा नाम वनीता है। कुछ साल पहले मैं, मेरे पति, मेरी बेटी और दामाद तीर्थ यात्रा करके इस जंगल के रास्ते से मेरा गांव राजापुर जा रहे थे। वह पुष्प मेरी छोटी से लग गया। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को प्यार से आम खाने को दिए। मुझे प्यास लगी है। ये जी देखिए, कहीं पानी है क्या? विनीता, जो पानी हम अपने साथ लाए थे खत्म हो गया क्या? हाँ जी, आसपास कहीं पानी हो तो ढूंढिए। ठीक है, चलिए। दामाद जी, उनके जाने के कुछ देर बाद दो चोर आकर उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को पीटा और हमारा सारा सोना लेट लिया। मेरी बेटी को पीट कर ढके दिया। उसका सिर पत्थर से टकराकर निहारिका का सर फटकर मौके पर ही मौत हो गई। मैं उसे गोद में लेकर रो रही थी। मेरे पति और दामाद पानी लेकर आए। हमें खून से लटपट देखकर गुस्से में लुटेरों के पीछे भागे। सुनिए जी बेटा श्रीकांत, वे तुम्हें मार डालेंगे नहीं बेटा, वापस आ जाओ। हमारी बातें सुने बिना मेरा पति धर्मेंद्र, दामाद श्रीकांत चोरों का पीछा करने लगे। लगता है एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। मौका मिलते ही जब वे थक जाएंगे उन्हें मार डालेंगे। दोनों योजना के अनुसार अलग अलग दिशा में भागे। यह दोनों भी चोरों का पीछा करते हुए गए। कुछ दूर जाने के बाद चोर एक पेड़ से पीछे छुपकर मेरे पति धर्मेंद्र पर वार करता है। अरे रुक, मेरी पत्नी को अन्यायपूर्वक मार डाला ना, तुझे मार डालूंगा। भाग रहे मेरे दामाद को एक अन्य चोर ने पीछे से पत्थर से मारा। उसे उस पहाड़ी पर एक बड़े पेड़ से फांसी पर लटकाकर मार दिया। अपनी बेटी को अपनी गोदी में अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर मैं छाती पीट पीट कर रो रो कर मर गई। हम दोनों आत्मा बनकर अपने पतियों का इंतजार कर रहे थे। हमारे पतियों ने आखिरी बार हमें उपहार के तौर पर चंपा और आम के जुड़वा पेड़ के रूप में उग आए और इन्हीं पेड़ों में रहते हैं। इस घर की बड़ी बहू उषा की अच्छाई भक्ति पूर्वक इस पेड़ की पूजा करने के कारण हम उसे हर पूर्णिमा को उसकी भक्ति की सराहना करते हुए एक सोने का फूल या एक सोने का आम देते हैं। और इन सब का कारण बनने वाली उनकी छोटी बहू आशा को हमने गुस्से से आह्वान कर लिया। उपस्थित सभी लोग यह सुनकर बहुत दुखी हुए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारी तरह तुम्हारे पतियों की आत्माएं भी मृत्यु स्थल पर भी भटक रही हैं। तुम सभी की आत्माओं को शांति मिले, इसका एकमात्र उपाय है